जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रहे, रिटायर हैं, उन्होंने बाकायदा कंप्लेंट करी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, बावजूद उसके कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज की तारीख में केवल और केवल जन आंदोलन ही इस देश को बचा सकता है। बिना लड़े आपको कुछ मिलना नहीं। और लड़ाई इस बार बहुत आर पार की लड़ाई होनी है, कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये केवल एक मशीन को हटाने भर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश के 140 करोड़ नागरिकों और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार और मानव अधिकारों को बचाने की लड़ाई है साथियों। और किसी भी सरकार को यह हक नहीं है कि इस देश के नागरिकों से वो अधिकार छीनने की कोशिश भी करे, लेकिन कोशिश लगातार की जा रही है और लगातार ये अधिकार छीने जा रहे हैं। माननीय वामन मेश्राम साहब तो बहुत लंबे समय से ईवीएम की बात कर रहे हैं, पर हम लोग 30 मई 2019 जब मोदी सरकार ने दूसरी बार शपथ ली, तब से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर 2019 में 5 बार आंदोलन किया। ईवीएम और वीवीपैट में कैसे गड़बड़ी होती है ये इसी बार नहीं, तब भी हमने उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। और किस किस तरह से बेईमानी हो रही है, सारी चीजें एक एक करके लोगों के सामने रखी, जिसका नतीजा है कि आज पूरे देश में हर गांव में, गली मोहल्लों में ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है। और केवल उठ नहीं रही, बहुत मजबूती के साथ में आवाज उठ रही। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम कह रहे हैं ईवीएम ठीक है। कौन हो भाई तुम? तुम्हारी औकात क्या है? तुम इस देश के सिंपल एक पब्लिक सर्वेंट हो। पब्लिक माने जनता, सर्वेंट माने नौकर। तुम जनता के नौकर हो और जनता मालिक है। वो जैसे कह रही है तुम्हें वो करना है, और जनता कह रही है ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ईवीएम से चुनाव बंद करा देना चाहिए तुरंत। लेकिन वो कहता है कि विश्वास करो। हम यहां नागपुर में हैं, नागपुर में दीक्षा भूमि, यहां हैं हम। और इस दीक्षा भूमि में जब 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वही बौद्ध धर्म के प्रणेता तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि आपके माता पिता कह रहे हैं, किसी भी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि आपके गुरु कह रहे हैं, किसी भी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि कोई संत महात्मा कह रहे हैं, या किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि मैं कह रहा हूं। इससे बड़ा कोई आधार नहीं हो सकता सच्चाई को स्थापित करने का और सच को जानने का। उन्होंने अपने लिए भी कहा कि किसी को इसलिए मान लेना, किसी बात को, कि मैं कह रहा हूं। किसी भी बात को तभी मानना जब आप अपने अनुभव से, ज्ञान से इस निष्कर्ष पर पहुंचो कि यह बात सही है और इससे बहुत से लोगों का कल्याण होगा। और जनता का नौकर कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं इस बात को मान लो। और वो जनता का नौकर जब 5 जनवरी को हम लोगों ने दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट से मार्च करने की बात कही कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे 50 ईवीएम मशीनें हमें दो, हम बताएंगे कि कैसे मैनिपुलेशन होती है इसमें, वही इलेक्शन कमीशन डर गया। हमें 50 मशीनें देने को तैयार नहीं। हम लोगों को पुलिस के माध्यम से डिटेन कराया गया। सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों डर गए। और उसके बाद में जब 6 जनवरी 2024 को दिल्ली में जंतर मंतर पर हमने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के सरकार को और इलेक्शन कमीशन
कमीशन को नंगा कर दिया और कहा कि इस तरह से गड़बड़ी होती है, प्रदर्शन करके दिखाया। उसके बाद ईवीएम लेके जगह जगह घूम रहा है। 40,000 गाड़ियां उतारी हैं इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन का तो नाम है, वैसे तो मोदी जी ने उतारी है, कि उस पे लिखा हुआ है ना गाड़ी पे, मोदी की गारंटी, यही लिखा हुआ है। सो आप जो दुनिया को बताते फिर रहे हो, लोगों को बताते फिर रहे हो, उनसे साइन कराते फिर रहे हो, हमें दिखाओ ना। ये क्या बताएंगे लोग? इन्हें क्या पता है? क्योंकि इन्हें यूं नहीं पता। मैं बार बार एक सवाल पूछता हूं, भाई ईवीएम की तकनीक क्या है जानते हो क्या इसे? ईवीएम कैसे काम करती है जानते हो क्या इसे? आप बताइए, सारे के सारे लोग जानते हैं क्या? मुझे लगता है ये चुप बैठे ये जानते हैं शायद। तो बताइए, सारे लोग जानते हो क्या? कोई नहीं जानता। 100 करोड़ के लगभग मतदाता हैं, उनमें से 99% लोग नहीं जानते कि इसकी तकनीक क्या है, ये कैसे काम करती है। और फिर भी पिछले 20 साल से लगातार अंधों की तरह हम लोग सारे के सारे वोट दिए जा रहे हैं। कभी मन में सवाल नहीं आता, भाई पारदर्शिता जो चुनाव का सबसे पहला एक धर्म है, एक फर्ज है, वो कहां है? कहां है पारदर्शिता? 3 मशीनें इस्तेमाल होती हैं, एक में बटन दबाया जाता है, दूसरे में 7 सेकंड के लिए फोटो दिखाई जाती है। जिसकी फोटो दिखाई जाती है वो कागज दिया नहीं जाता, उसकी गिनती नहीं होती, और जिसमें पता नहीं है कंट्रोल यूनिट कि हमारी वोट गई भी है, नहीं भी गई, कहां गई है, किसको गई है, उसकी गिनती की जाती है। इससे ज्यादा बड़ा अधर्म, इससे बड़ा देशद्रोह कोई होगा क्या? लेकिन बावजूद सरकार इसको लगातार बरकरार रखने चाहती है। लेकिन मोदी जी, आप इस बार बहुत ध्यान से सुन लें, इस बार हम 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। आप में जितनी ताकत लगा लो, इलेक्शन कमीशन में जितना दम है लगा ले, ये देश की जनता इस बार बताएगी कि चुनाव वैसे होगा जैसे हम चाहते हैं, और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। साथियों, जब ईवीएम ही ये बना रहे हैं, वीवीपैट ही ये बना रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन वैसे काम कर रहा है जैसे सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सो इलेक्शन कराने वाले वो, मशीन बनाने वाले वो, तो जीत के कौन आएगा? वही आएंगे ना। तो क्या सिर्फ इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए? इससे बड़ी एविडेंस क्या होगी? जो ये बीएल है, ये सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। ये राजनाथ सिंह जिसके मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। सो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी, और ये जो सारी इंफॉर्मेशन निकल के आई है, एक EAS शर्मा हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रहे, रिटायर हैं, उन्होंने बाकायदा कंप्लेंट करी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। बावजूद उसके कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज की तारीख में केवल और केवल जन आंदोलन ही इस देश को बचा सकता है। साथियों, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई अब होने वाली है, और पूरी ताकत से आपको लड़नी है। आप केवल नागपुर से नहीं हैं, पूरे विदर्भ के इलाके से आप आए हैं। ये विदर्भ की आवाज न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में जबरदस्त तरीके से गूंजनी चाहिए। जिस केंद्र सरकार का बजट साल में 50 लाख करोड़ का है, किसान जो मांग रहे हैं, अगर एज इट इज उन्हें दे दिया जाए, जो मांग रहे हैं जो का तो उन्हें दे दिया जाए, तो मेरी सारी कैलकुलेशन, जिसमें वो किसानों की बात नहीं, वो मजदूरों की बात कर रहे हैं, मनरेगा की बात कर रहे हैं, और साथ में वो इस देश के आदिवासियों की भी बात कर रहे हैं, अगर सारा कुछ दे दिया जाए तो 15 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होगा। इस देश में किसान कितने हैं साथियों? सरकारी आंकड़ा बताता है कि 14 करोड़ 64 लाख किसान परिवार हैं। सरकारी आंकड़ा है ये। इसमें 85% सीमांत और मझोले किसान हैं, यानी लगभग 12.5 करोड़, और खेतीहर मजदूर उनकी संख्या 10 करोड़, यानी 10 करोड़ परिवार। कुल मिलाके 25 करोड़ परिवार। एक परिवार में अगर कम से कम 4 भी लोग हों तो कितने लोगों की बात हो रही है? 100 करोड़ लोगों की बात हो रही है। अगर 100 करोड़ लोगों को
उनका जीवन बेहतर बनाना है, 15 लाख करोड़ रुपए सालाना के खर्च करने पड़े तो क्या कोई बहुत बड़ी चीज है? सरकार के पास है नहीं क्या? अपने यारों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया तो किसानों को और मजदूरों को नहीं दिया जा सकता क्या? दिया जा सकता है। लेकिन जब आदमी बेईमान हो जाए, जिसकी नीयत खराब हो जाए, तब वो सारी चीजें करता नहीं है। लेकिन अब बहुत हो चुका, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा साथियों।